लोकसभा चुनाव को लेकर ममता बनर्जी ने एक बड़ा ऐलान किया है, जिसके अनुसार ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की सीएम कहती हैं कि वो लोकसभा का चुनाव अकेले ही लड़ेंगी। ये फैसला उन्होंने कर लिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि बंगाल में सीट बंटवारे को लेकर उनके साथ कोई चर्चा नहीं हुई, जिसके बाद उन्होंने ये फैसला किया है कि पार्टी बंगाल में अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेगी। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि टीएमसी एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है और वो अकेले चुनाव लड़ने में भी सक्षम है। इसलिए यह फैसला लिया गया है कि लोकसभा चुनाव में से पहले विपक्षी जो इंडिया गठबंधन है पश्चिम बंगाल में एक जोर का झटका भी इसे हम कह सकते हैं, लेकिन नाराज है ममता बनर्जी, चूंकि कई बात पर उनका अपना एक अलग मत होता है, अपना एक स्टैंड होता है। और आइए सीधा रुक करें, नितिन धीमान हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में मौजूद है। नितिन, राहुल से नाराज ममता का बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का यह फैसला कैसे देखा जाए? नितिन, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए नितिन से हम जुड़े, तब तक आपको खबर एक बार फिर से बता देते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव कुछ ही वक्त रह गया है। पहले विपक्षी इंडिया गठबंधन को पश्चिम बंगाल में जोर का झटका लगा, जिसमें ममता बनर्जी कहती हैं कि वो अकेले ही बंगाल में चुनाव लड़ेंगी। दरअसल नाराज हैं। आइए एक बार फिर से नितिन की ओर रुख करें। नितिन जुड़ गए। नितिन, अगर आवाज आपको आ रही है तो ये बताएं, राहुल से नाराज ममता का जो बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का ये फैसला है, इसे कैसे देखा जाए? महज नाराजगी है या पहले से ही कहीं ना कहीं एक रणनीति सेट थी कि कोई बात होगी तो हम ऐसा कहेंगे? देखिए, अभी से नहीं, ये कई दिनों से ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस के साथ गठबंधन है वो ममता बनर्जी का ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। इंडिया गठबंधन पर भले ही एक बैठक में वो आई थी, जब दिल्ली में बैठक थी वो नहीं आई थी, तभी से लग रहा था कि ज्यादा सौहार्दपूर्ण माहौल में ये चीजें नहीं चल रही हैं। अब कहां से हालात बिगड़े हैं? जब न्याय यात्रा राहुल गांधी ने निकालना शुरू की, ये ईस्ट टू वेस्ट निकल रही है और इसमें बंगाल भी आना है, तो जाहिर सी बात है जिस स्टेट से निकल रही हैं और आपका सहयोगी दल वहां पर है तो आप बातचीत तो करोगे उनसे बैठ के। लेकिन ममता बनर्जी का कहना है, उनकी पार्टी का कहना है कि हमसे कोई बातचीत नहीं की गई, हमें कुछ कहा नहीं गया। दिल्ली में जो बैठक हुई थी उसमें ये कहा गया था, जो वर्चुअली हुई थी उसमें कहा गया था कि राहुल की जो न्याय यात्रा है उसमें तमाम इंडिया गठबंधन के दल शामिल होंगे जहां जहां से निकलेगी। लेकिन अगर आपने जिस स्टेट से निकलनी है उस स्टेट में उस सरकार है गठबंधन दल की, उनसे राबता ही नहीं किया, तो नाराजगी और जो दर्द और तलखी नजर आई है वो कहीं ना कहीं बताती है कि कई दिनों की नाराजगी चल रही थी। अब जहां तक बात रही चुनावों की, वो पहले भी ममता बनर्जी जब आई थी मीटिंग के लिए दिल्ली में, उनकी तरफ से कहा गया था कि फिलहाल कांग्रेस का ज्यादा बाजूद वहां पे है नहीं, आगे जो होगा चर्चा में देखा जाएगा। फिर कहा गया कि इस हिसाब से 2 या 4 सीटें कांग्रेस को दी जा सकती हैं। राहुल गांधी से जब इस बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि जो छोटे मोटे कुछ बयान आते हैं उनका कोई मतलब नहीं है, चलता रहता है, लेकिन असल में हम सब एक हैं, बीजेपी को हराना है, तमाम बातें कहेंगे। अब इन बयानों का क्या मायने निकालें? क्या राहुल गांधी ने इस चीज को सीरियसली लिया है? क्योंकि जिस तरीके से पहले अखिलेश यादव, उसके बाद अब ममता बनर्जी, और एक और जहां आम आदमी पार्टी के साथ भी पंजाब और दिल्ली में पंजाब को लेकर के डील नहीं हो पा रही है, भी सूत्रों से बात बनी है, सभी सीटों पर कांग्रेस के 13 के 13 लड़ेंगे, वहां आम आदमी पार्टी कहती है 13 के 13 वो लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के लेकर आगे राहें आसान नजर नहीं आ रही हैं। जी बिल्कुल। और विपक्षी इंडिया गठबंधन की बात करें, पश्चिम बंगाल में अब ममता की जो नाराजगी है, क्या ये भारी पड़ने वाली है आने वाले वक्त को देखें तो नितिन? क्योंकि तल्खी के लिए जानी जाती हैं, अपने तल्ख तेवर के लिए ममता जानी जाती हैं, स्टैंड लेती हैं तो पीछे आना बहुत ही मुश्किल है। ऐसे में कांग्रेस के सामने भी बड़ा चैलेंज होगा अगर वो उन्हें मनाती है तो। देखिए, एक सबसे बड़ा चैलेंज ये भी है कि सीपीएम भी है इंडिया गठबंधन में, सीपीआई, तो उनके साथ ही लड़ के ममता बनर्जी कई सालों का संघर्ष किया है, फिर सरकार बनाई थी, तो वो क्या मंच साझा कर पाएंगे? एक दूसरे के जो
उनके कार्यकर्ता कट्टर विरोधी हैं, लड़ाइयां होती हैं आपस में, तो वो क्या एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के वोट मांग पाएंगे? क्योंकि क्षेत्रीयवार तरीके से भी चीजें देखना बहुत जरूरी है। क्षेत्रीय दल जो हैं उनकी अपनी राजनीति होती है अलग अलग जगह पर, तो केंद्र के हिसाब से वो चीजें नहीं चल पाती हैं। तो क्षेत्रीय दल मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, हो सकता है ममता बनर्जी को ये भी फीडबैक आया हो कार्यकर्ताओं से। और जहां तक राहें अलग अलग पहले से ही नजर आ रही थी, अब और भी क्योंकि नीतीश कुमार उस दिन कहा गया कि संयोजक आप बनिए, नीतीश कुमार ने मना कर दिया, कहा खड़गे जी को बनाइए। और उसके बाद फिर ये कहा, पंजाब के नेताओं की तरफ से कहा गया कि हम खुद लड़ेंगे, हमें गठबंधन की जरूरत नहीं है। दिल्ली में भी ऐसी आवाजें सामने आ रही हैं। हरियाणा के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट कह चुका है कि हम अकेले लड़ेंगे, हम सक्षम हैं, बावरिया कह चुके हैं। तो ये बातें जहां तक सामने आ रही हैं, और जब मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव कुछ सीटें मांग रहे थे कांग्रेस से, तब कांग्रेस ने कोई सीट नहीं दी। और उसके बाद जब हार हुई तो फारूक अब्दुल्ला के बेटे अमर अब्दुल्ला का यही बयान आया था कि अखिलेश यादव कुछ सीटें मांग रहे थे, अगर दे देते तो क्या हो जाता, शायद जीत ही जाते, तमाम चीजें होती। तो ये उसी दिन से खटास सामने आ गई थी। और कुछ जगह पर जरूर यहाँ पर इकट्ठे होकर चल रहे हैं। अब मेयर के चुनाव लड़े जाने हैं चंडीगढ़ में, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इकट्ठे लड़ रही है। हालांकि जो आंकड़ा है वो फिलहाल बहुमत का उनके पास है, लेकिन चुनाव फिलहाल स्थगित हैं। तो मान के जा सकता है कि बातें कहीं बन रही हैं तो अगले ही पल बिगड़ती हुई नजर आ रही हैं। किस तरीके से गठबंधन धर्म कैसा रखना है, गठबंधन सिरे चढ़ेगा नहीं, इस पर लगातार संशय बरकरार है। विपक्षी इंडिया गठबंधन की शुरुआत ही इसीलिए हुई थी कि सत्ता पक्ष मजबूत है, ऐसे में सबको मजबूत होकर एकजुट होकर सामने खड़ा होना होगा, डटना होगा, तब जाकर हम किसी तरह से सत्ता पक्ष को चुनाव में मात दे पाएंगे। लेकिन लगता नहीं है कि तालमेल की कमी है, सामंजस्य की कमी है, जो एक सभी विपक्षी दलों में एकजुटता होनी चाहिए, वो धीरे धीरे अब बिखरती नजर आ रही है, जिसका सीधे सीधे तौर पर सभी को नुकसान है आने वाले वक्त में। देखिए, मुख्य बात सीट शेयरिंग की है और विचारधारा की है। अब जैसे हम बंगाल की ही बात कर रहे हैं, तो ममता बनर्जी पार्टी का यही कहना है कि सीपीएम जो हावी हो रही है, और सीपीएम इंडिया गठबंधन पर हावी हो रही है, इसका मतलब टीएमसी दूर जाएगी। दूसरी बात, जहां आप सक्षम हो बार्गेन करने में सीटों पर, क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव से पहले कांग्रेस अच्छी स्थिति में थी, 2 राज्यों में सरकार थी, तो अब जैसे हार हुई तो अब वो बार्गेन करने की स्थिति में नहीं है। अब बंगाल की हम बात करते हैं, 42 सीटें हैं, कांग्रेस 10 से 12 सीटें मांग रही है। कांग्रेस, इनका ममता बनर्जी कहना है कि 2 से 3 सीट दी जा सकती हैं इस संदर्भ में। और जहां तक बात रही बीजेपी से लड़ने में, तो वो अकेली लड़ती आई हैं और आगे भी अकेली ही चुनाव लड़ लेंगी बीजेपी के खिलाफ। तो ये एक राज्य की बात हो रही है। अभी तो आपने उत्तर प्रदेश में भी गठबंधन करना है, आपने मध्य प्रदेश में भी करना है, आपने फिर आगे आम आदमी पार्टी से भी करना है। तो ये आगे वॉलेटाइल ही रहेगा या मजबूत हो पाएगा? राहें जरूर सबकी जुदा जुदा हैं। एक गठबंधन जरूर कुछ कामयाब हुए हैं पहले भी, लेकिन वो पोस्ट रिजल्ट थे। बिल्कुल बिल्कुल नितिन, और सवाल यहाँ पर यही है कि जो मजबूती होनी चाहिए, जो एकजुटता होनी चाहिए, जो सामंजस्य होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं विपक्षी गठबंधन में नजर नहीं आ रहा। बहरहाल अगर हम कांग्रेस के संदर्भ में बात करें नितिन, यहाँ पर कथनी और करनी में फर्क क्यों है? एक तरफ कहते हैं कि नहीं, हम तो सब एकजुट हैं, हम मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे में मजबूती है, लेकिन दूसरी ओर उन्हीं की जगह पर जाते हैं और उन्हीं को इसमें शामिल भी नहीं करते, उनसे कोई बात भी नहीं करते हैं। अगर पश्चिम बंगाल की बात करें, राहुल गांधी से नाराज है ममता, और उनकी नाराजगी की सबसे अहम वजह भी यही है कि उन्हें ही नहीं बताया गया, उनके यहां पर जाया गया, लेकिन उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई, उनसे कोई विचार विमर्श नहीं किया गया। तो जाहिर सी बात है कि तलखी तो यहां पर दिखाई देगी, जो आने वाले वक्त में मुश्किल भी है। देखिए, ये कहीं ना कहीं क्योंकि छोटी छोटी बात ही आगे जाकर के बड़ा मुद्दा बनती है। अब राहुल गांधी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भले कह रहे हो कि ये कोई बयान दे देता है एक दूसरे के खिलाफ, उसका कोई बड़ी तवज्जो नहीं है, लेकिन आज जब अब ममता बनर्जी की तरफ से बयान आया है, तो कहीं ना कहीं छोटी बात नहीं रह जाएगी, और इसमें आत्मचिंतन की जरूरत है जरूर। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में हार हुई है, राजस्थान में बनी बनाई सरकार हारी है, तो इसमें भी पार्टी को आत्मचिंतन की जरूरत है। छत्तीसगढ़ में ओवर कॉन्फिडेंस, राजस्थान में ओवर कॉन्फिडेंस रहा, और सीट चयन कैसे हुआ,
तो इस जो विरोधी पार्टी हैं वो तो जरूर हाशिए पर कांग्रेस को रख रही है ना कि आप अपनी जो सत्ता है वही नहीं बचा पाए, आप दूसरी सत्ता जीतने को कैसे कह सकते हैं। ये तमाम चीजें वहां पर देखी जा सकती हैं। तो ये आत्मचिंतन की जरूरत जरूर है और हो सकता है इंडिया गुट की अब जो तीसरी बैठक चौथी बैठक हो उसमें इस बात को भी चर्चा का विषय रखा जाए। और ऐसा नहीं है कि इस बार जो वर्चुअल बैठक हुई थी उसमें तमाम नेता जुड़े भी नहीं थे। आगे फिर राम मंदिर पर जिस तरीके से कांग्रेस ने बिल्कुल मना कर दिया, लेकिन जो इंडिया गुट के अन्य नेता हैं वो बिल्कुल इस पर अलग अलग रणनीति सबकी रही। अखिलेश यादव कुछ करते नजर आए, वहीं आम आदमी पार्टी सुंदरकांड का पाठ कराती हुई नजर आई थी, उद्धव ठाकरे और अन्य मंदिरों में गए थे। तो ये अलग, क्योंकि सबकी राजनीति अलग है और ऐसे में कांग्रेस को अगर सबको इकट्ठे लेके चलना है, इंडिया गुट में अगर अपना हावी रहना है तो इस पर जरूर उनको रणनीति बनाकर चलना होगा और कुछ बार्गेन भी सीटों पर करनी होगी। या तो फिर आप अकेले लड़कर के पोस्ट इलेक्शन पोस्ट जो रिजल्ट होता है तब अलायंस करिए। ऐसे अलायंस काफी हुए हैं, कई जगह पर हुए हैं, जो रिजल्ट आया जिसकी ज्यादा सीटें उन्हीं का सीएम बनेगा, उन्हीं को ज्यादा तवज्जो दी जाती है, देखा गया है। तो या तो आपको बाद में वैसा करना, अगर पहले अगर ऐसा हो रहा है तो आपको जो कार्यकर्ता है या विचारधारा है उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि सभी जो कार्यकर्ता हैं वो उनकी विचारधारा एक नहीं हो सकती है, पार्टियों की विचारधारा अलग अलग भी हो सकती है। कई मुद्दों के ऊपर आपको झुकना भी पड़ेगा और बातें भी करनी पड़ेगी। जहां तक राहुल गांधी और ममता बनर्जी की भी तल्खी की बात है, जब आपकी न्याय यात्रा वहां से निकल रही थी, एक तरफ तो आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि सहयोग किया जाएगा न्याय यात्रा में जितने भी इंडिया गठ के लोग हैं, लेकिन दूसरी तरफ इत्तला भी नहीं किया जाता, तो कहीं ना कहीं नाराजगी का कारण जरूर बनता हुआ नजर आएगा। और बात अगर नितिन करें 2019 की भी, 42 में से 2 लोकसभा सीटें तो जीती थी कांग्रेस। अधीर रंजन भी इसी बात से तल्ख टिप्पणी अपनी दे रहे हैं कि भाई हमें कोई भीख नहीं चाहिए, 2 सीटें तो हमने पिछली बार भी जीती थी। अब ऐसे में वही सीट शेयरिंग को लेकर भी अब जाहिर सी बात है कि बात खराब होने के चांसेस ज्यादा है, लेकिन कांग्रेस को भी इसमें यह समझना होगा कि वहां अपने वर्चस्व को अभी संभालना भी बहुत बड़ी बात है कांग्रेस के लिए। ऐसे में वही मैं बार बार कह रही हूं कि एक तालमेल जो बैठना चाहिए, जो सामंजस्य बैठना चाहिए, वो लैक ऑफ दैट, वो जो है उसकी कमी जो है वो वहां पर दिखाई दे रही है। देखिए, कल जो राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें उन्होंने एक अहम पार्ट बताया था ममता बनर्जी को अपने इंडिया गठबंधन में कांग्रेस का। लेकिन जहां तक हम बयान देख रहे हैं, हम लड़ीवार अगर बात कर लें, जब से इंडिया गठबंधन ये बना तो तब से एक तरफ तो पहले पटना में बैठक हुई, उसके बाद फिर दिल्ली में हुई, तो ये एक तरफ तो सभी हाथ से हाथ मिलाते हुए उनकी फोटो नजर आती है। लेकिन वहीं जब उनके जो अन्य है, स्पोक्समैन है, अन्य है, वो पहले इस बात पर बहस करते हैं कि कौन सी इसका चेहरे पीएम फेस कौन होगा, तो तमाम दलों के स्पोक्समैन करते हैं, कोई कह रहा था अखिलेश होना चाहिए, कोई कह रहा नीतीश होना चाहिए। फिर बात है कि कन्वीनर कौन होगा, उस पर भी एक एक दूसरे के ऊपर आरोप लगते गए। और जो राजनीतिक मुद्दे हैं अब एक दूसरे पर जमकर बरस रहे हैं। दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस वाले नेता एक दूसरे के खिलाफ जमकर बरस भी रहे हैं नितिन, और नाराजगी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। अब तो ये नाराजगी जग जाहिर है, उसी जग के बीच में चुनाव लड़ना है और वहीं पर अब नाराजगी जो है वो साफ छलक रही है, तो इससे कहीं ना कहीं विपक्षी गठबंधन को नुकसान जरूर हो सकता है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया नितिन इस पूरी जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए।